नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष फिर से एक नया टॉपिक लेकर के 30 कदम की सीरीज में। और हमने पिछले टॉपिक में लगभग अभी 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। एक पाषाण काल के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और उसके बाद वैदिक काल के बारे में हमने चर्चा करी थी। 30 प्रश्नों के माध्यम से उस पूरे सिनेरियो को समझने का प्रयास किया था और कोशिश किया था कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो उससे बन सकते हैं और जो आपके आने वाले एग्जाम में काम आ सकते हैं, हम उन पर चर्चा करें। और हमने किया। और वैसे ही आज हम जो है रिलीजियस रिवॉल्यूशन यानी कि धार्मिक क्रांति के टॉपिक को लेकर के उपस्थित है आपके समक्ष, जिसमें हम 30 प्रश्न करेंगे, 30 प्रश्न हल करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मेनली इन 2 धर्मों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है ना कराए जाएंगे। ये दो टॉपिक हैं, वो मैं मानता हूं पर्सनली कि लगभग हर एग्जाम में और पीएससी इंक्लूडेड हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें से क्यों इतना क्वेश्चन आता है, लेकिन ये तय है कि हर साल से क्वेश्चन आए हैं और इस साल भी क्वेश्चन आने हैं। तो बौद्धिज्म और जैनिज्म पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लगभग 30 सवालों पर। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको दुविधा हो, शक शंका समाधान जो भी आपको हो, वो आप हमें बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। और चलिए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक का पहला क्वेश्चन, भारत में धार्मिक क्रांति। क्वेश्चन सारे स्टेटमेंट वाइज रखने का प्रयास किया गया है, तो ध्यान से पढ़िएगा, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला है, यहां पर बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा के जीवन से आपको चीजें निकाल करके लानी है और बताना है कि यहाँ पर कौन से कथन सही हैं। पहला है, बुद्ध के शिशु काल का मूल नाम सिद्धार्थ का उल्लेख ललित विस्तार में मिलता है, लेकिन नालंदा मठ के अवशेषों के अभिलेखों में उनका एक वैकल्पिक नाम सर्वार्थ सिद्ध भी दर्ज है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है। द ओरिजिनल नेम ऑफ बुद्धा ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड सिद्धार्था इज मेंशन्ड इन द ललित विस्तार, बट एन अल्टरनेटिव नेम सर्वार्थ सिद्ध is also recorded in the inscription of found in the remains of Nalanda monastery। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हालांकि ये बहुत लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप इसके तथ्यों पर बात करें तो दोनों ही तथ्य इसमें जो दिए गए हैं ललित विस्तार के बारे में और ये नालंदा मठ के बारे में, दोनों सही है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पढ़िए ध्यान से। बुद्ध के बाल्यकाल का एकमात्र मूर्तिकीय चित्रण गांधार कला में मिलता है, जबकि मथुरा कला में इसका कोई प्रमाण नहीं है। द ओनली स्कल्पचर है ना डेपिसेशन ऑफ बुद्धा's childhood is found in Gandhara art, while there is no evidence of it in Mathura art। देखो, मथुरा और गांधार आर्ट दोनों ही आर्ट जो है वो भारत में बुद्धिज्म से रिलेटेड ज्यादा रहे हैं। खास करके गांधार शैली, उसमें अधिकतर मूर्तियां ही जो है गौतम बुद्धा की बनी है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि बुद्ध के बाल्यकाल की एकमात्र मूर्ति की चित्रण गांधार कला में है, जबकि मथुरा कला में इसका कोई प्रमाण नहीं है। दोनों में कला में ही आपको दोनों टाइप के चित्रण आपको लगभग मिल जाते हैं। तो ये प्रमाण नहीं है, ये स्टेटमेंट तो गलत होगा। तो यहाँ पर केवल एक सही है और बी जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा सरल है मेरे ख्याल से। जैन धर्म के अनुसार मूल त्रिरत्न क्या है? व्हाट आर दी त्रिरत्न ओरिजिनल जेम्स अकॉर्डिंग टू जैनिज्म? क्या सत्य अहिंसा अपरिग्रह है? बिल्कुल नहीं। शील समाधि प्रज्ञा? नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र? ये तो राइट आंसर क्या है? सी है ना। डी भी पढ़ लेते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये तो है ही नहीं। तो फिर आपके लिए आंसर हो जाएगा सी, सम्यक दर्शन, है ना, यानी कि राइट फिलॉसफी, राइट नॉलेज एंड राइट कैरेक्टर। तो ये 3 क्या है, इनके सिद्धांत है, त्रिरत्न सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, इसमें तो सिंपल है।
दिगंबर संप्रदाय द्वारा स्वीकृत किए गए उप संप्रदायों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? Which is not included in the subsect accepted by the दिगंबर सेक्ट। दिगंबर हमको पता है श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये दो सेक्ट हैं जैनिज्म के, जो मूल रूप से जैनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दोनों के अलग अलग फिलॉसफी से। श्वेतांबर और दिगंबर में यहां पर क्वेश्चन पूछा दिगंबरों से, 20 पंथी, 13 पंथी, 13 पंथी या तारण पंथी। तो यहां पर याद रखिएगा 20 पंथी है, 13 पंथी है, तारण पंथी भी है, 13 पंथी जो है वो श्वेतांबरों का हिस्सा है। ठीक है, तो यहां पर ACD जो है वो दिगंबर का हिस्सा है। कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो बी सम्मिलित नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, 13 पंथी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से अंग शामिल है ना? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एट फोल्ड पाथ? द ग्रेट एट फोल्ड पाथ कहा जाता है इसको, जिसमें 8 ऐसे मार्ग बताए गए हैं जिसमें से चल करके व्यक्ति जो है अपने निर्वाण तक या अपने मोक्ष तक पहुंच सकता है। पहला है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का एग्जाम्पल है उसमें सम्यक कार्य, ये कर्मांत के नाम से आपको मिलेगा, कर्मांत के नाम से। यहां वर्क लिखा गया है, कर्मांत होना चाहिए, कर्मांत। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि भी है, राइट विजन। और सम्यक तपस्या, तपस्या जैसा कोई नहीं है, सम्यक संन्यास आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, संन्यास या समाधि लिखना ज्यादा सही है, सम्यक समाधि का कॉन्सेप्ट है, संन्यास का नहीं। तो यहां पर 1, 2 और 3 का जिक्र मिलता है, चौथे का जिक्र नहीं मिलता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए है ना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये जो अष्टांगिक मार्ग है वो किसका पार्ट है? चत्वारी आर्य सत्य का पार्ट है। किसका? चत्वारी आर्य सत्य, चत्वारी आर्य सत्य का पार्ट है। चत्वारी आर्य सत्य जो है वो 4 आर्य सत्यों की बात करता है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्यों की बात करता है ये बौद्धिज्म। और इन 4 आर्य सत्यों में से जो चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इन्हीं में 8 फोल्ड पाथ जो है उसमें दिए गए हैं, जो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध के जीवन के अंतिम वर्ष के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लास्ट ईयर ऑफ बुद्ध लाइफ। बुद्ध के अंतिम समय के बारे में यहाँ पर विचार किया गया है, मतलब उनका जो जीवन का लास्ट क्षण था, मोमेंट था, अंतिम साल था, वो कैसे गुजरा, किस समय से। तो बुद्ध के अंतिम भोजन कुक्कुट ग्राम के एक गृहस्थ विचित्र द्वारा दिया गया ग्राम्य सूप था। The Buddha's last meal was a village soup given by Vichitra, a householder from Kukkut village। और सेकंड है महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध के साथ उपस्थित भिक्षुओं की संख्या पाली ग्रंथों में 500 बताई गई है। The Pali text state that the number of monks present with the Buddha at the last time of महापरिनिर्वाण was 500 sorry। तो यहां पर यह स्टेटमेंट तो पूर्णतः सत्य है कि आपको लगभग 500 के आसपास संख्या मिल जाएगी उनके महापरिनिर्वाण के समय, अंतिम समय पर उनके जो साथ थे। लेकिन ये जो पहला स्टेटमेंट है कि बुद्ध का अंतिम भोजन जो है वो कुक्कुट ग्राम के एक गृहस्थ विचित्र द्वारा दिया गया ग्राम में सूप था, तो ऐसा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बुद्ध के मित्र का नाम था, उनका शिष्य था चुंद, और चुंद ने उनको बुलाया था अपने घर खाने पे, जहां पर उन्हें परोसा गया था एक मशरूम कुकुरमुत्ता,
या कहीं कहीं पे यहां पर लिखा हुआ है कि सुअर का मांस, सुकर का मांस, यानी कि पोर्क मीट, पोर्क मीट। तो ये वाला जो कथन है ऊपर का, ठीक है, मतलब जो हमने बताया चुंद वाला स्टोरी, वो सही है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, तो यहां पर पहला स्टेटमेंट आपके लिए गलत हो जाएगा और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। तो ओनली 2 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर फिर से आपके पास 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन से सही विकल्प में चुने गए हैं। पहला है, बुद्ध एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एग्नोस्टिज्म। बुद्ध ने अज्ञेयवाद की नीति अपनाई। दूसरा है, ही रिमेन साइलेंट इन ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड गॉड। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व पर मौन रखा और उन्होंने ईश्वर के स्पष्ट रूप से निंदा करी। ही ब्लटरली ब्लेस्फेमेड गॉड, यानी कि क्या उन्होंने ईश्वर की निंदा करी थी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने अज्ञेयवाद होता क्या है, एग्नोस्टिज्म। अज्ञेयवाद का मतलब होता है एक ऐसा फिलॉसफी जिसमें एक व्यक्ति दावा करे कि मुझे इस दुनिया में सत्य का ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता, मतलब दुनिया में क्या सत्य है क्या असत्य है मैं कभी जान ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो चल रहा है उसको चलने दो। तो ऐसा तो बुद्ध का कोई विचार नहीं था, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा, उन्होंने आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व पर मौन रखा था। तो क्या उन्होंने ये किया था, देखिए बुद्ध का आत्मा और परमात्मा के संबंध में एक अलग विचार था। ठीक है, आत्मा के संबंध में तो उन्होंने कहा कि आत्मा होती है लेकिन वैसी नहीं होती जैसा वेदों में वर्णित है। आत्मा का जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा कैसा होता है, वो नित्य है, मतलब अनित्यता जो है आत्मा की वो सच नहीं है, वो हमेशा चेंजेबल है, वो हमेशा परिवर्तनशील है जैसे कि बाकी की चीजें। तो यहां पर और परमात्मा के अस्तित्व पर उन्होंने मौन रखा था, ये बात तो सत्य है, तो आंशिक रूप से सत्य है, तो यहां पर सत्य लिया जाएगा। गौतम बुद्ध ने परमात्मा के अस्तित्व को नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में परमात्मा एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस पर कोई जवाब कभी भी दिया ही नहीं। तो याद रखिएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही लिया जाएगा। और उन्होंने ईश्वर को स्पष्ट रूप से निंदा करी थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला गलत, तीसरा गलत, तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए जो है करेक्ट होगा। केवल 2 ही इसमें सही है, ऊपर के और नीचे के स्टेटमेंट गलत है। ठीक, पढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ। बुद्ध और समकालीन राजाओं के संबंध में कथनों पर विचार करें। लुक एट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धास एंड कंटेम्पररी किंग्स। तो उनके संबंध में हमको विचार करना है जो बुद्ध के समकालीन राजाओं के बारे में। पहला है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा द अवस्त्रु डिस्क्राइब। अवस्त्रु है क्या है, हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत लग रहा है। बुद्ध के जीवन काल में केवल मगध और कौशल ही नहीं बल्कि अवंती से भी संपर्क का वर्णन, अच्छा अव्यय सूत्र में लिया गया है। अव्यय, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, अवश्य सूत्र लिखा है। डिस्क्राइब कंटेंट नॉट ओनली विथ मगध एंड कौशल बट ऑल्सो विथ अवंती। तो यहां पर अवंती और मगध से उनका संबंध अच्छा था, ये बात तो सत्य है। मगध के जो राजा थे वो अजातशत्रु और बिंबिसार और अजातशत्रु से उनका संबंध अच्छा था। ठीक, और अवंती के राजा का नाम था चंड प्रद्युत, तो इनसे भी उनका संबंध अच्छा था। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट पहला करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बुद्ध की मृत्यु के समय पर अजातशत्रु मगध के राजा थे जबकि कौशल में विरुद्धक शासन कर रहा था। कौशल के शासक का नाम विरुद्धक नहीं था, उनका नाम था प्रसन्नजीत। क्या नाम था, प्रसन्नजीत। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है इनकरेक्ट लिया जाएगा। ठीक है, और पहला जो है वो करेक्ट लिया जाएगा। तो यहां पर केवल एक ही करेक्ट है। ठीक, तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आंसर ए होना चाहिए, केवल एक जो है वो सत्य होगा। ठीक है, चलिए यहां पर 8वां क्वेश्चन है, बुद्ध के निवास स्थानों पर विचार करना है हमको। कंसिडर द
कंसीडर दी एडॉप्स ऑफ दी बुद्धा, बुद्ध के उपदेश काल में सर्वाधिक वर्षा काल वैशाली में हुआ जो 12 वर्ष का था। और दूसरा स्टेटमेंट है सबसे अंतिम वर्षा ऋतु राजगृह में हुआ। द लास्ट रेनी सीजन रिटर्ड वॉज हेल्ड इन राजगृह। ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राजगृह नहीं था, ये क्या था? वैशाली था। और जो सबसे ज्यादा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया वो कहां पे था? वो श्रावस्ती था। जैतवन, श्रावस्ती का जैतवन विहार, श्रावस्ती का जैतवन विहार, जैतवन विहार श्रावस्ती। ठीक है, तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धम्मा इन बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म में धम्म का क्या अभिप्राय है? तो धार्मिक कर्तव्य, रिलीजियस ड्यूटीज, ब्रह्मा द्वारा दिया गया शाश्वत ज्ञान, इटरनल नॉलेज गिवन बाय ब्रह्मा, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मार्ग एवं सिद्धांत, द पाथ एंड प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड बाय द बुद्धा, और क्या है? कलेक्शन ऑफ द वैदिक रिचुअल, वैदिक अनुष्ठानों का अनुग्रह। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर सी आपका सही है, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मार्ग एवं सिद्धांत। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है। बुद्ध के चमत्कार निषेध, मेरिकल प्रोहिबिशन से जुड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं, वहां पर आपको विचार करने हैं इतने स्टेटमेंट है उसमें से कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट है बुद्ध ने केवल 3 प्रकार के चमत्कारों पर प्रतिबंध लगाया था, इद्धि प्रतिहार्य, आदेशन प्रतिहार्य और अनुशासन प्रतिहार्य। दूसरा है बुद्ध ने चमत्कार दिखाने को मना किया, लेकिन स्वयं राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर एक बार इद्धि प्रदर्शन का उल्लेख मिलता है। और पाली ग्रंथों में बुद्ध को महामायावी भी कहा गया है, जिसका अर्थ चमत्कार दिखाने वाला नहीं बल्कि महान उपदेशक है। यहां पर आप समझिएगा, थोड़े से क्वेश्चन थोड़े उच्च स्तर के हो सकते हैं आपके लिए। सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को शायद ना मिले, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि कभी पूछा नहीं गया है। यहां पर इद्धि प्रतिहार्य एक शब्द मिलता है, इद्धि प्रतिहार्य। इसका मतलब यह है कि जैसे उड़ान भरना या गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना, उस टाइप के जो बहुत ही बड़े मिरेकल वाले वो है, जादू है ना, उसको किसमें रखा गया है? इद्धि प्रतिहार्य में। आदेशक प्रतिहार का मतलब होता है मन की बात जानना, किसी के मन की बात को जान लेना, किसी के मन के अंदर की चीजें क्या चल रही है, क्या सोच रहा है, वो चीज जान लेना। और तीसरा यहां पर है अनुशासन प्रतिहार। ये अनुशासन प्रतिहार है बेसिकली ज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर, लॉजिकल रीजनिंग के बेस पर, नॉलेज के आधार पर जो है सत्य को विस्तार देना। तो यहां पर 3 अलग अलग स्टेटमेंट है, 3 अलग अलग चीजें हैं। तो क्या तीनों पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था? तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया, खास करके अनुशासन प्रतिहार पर। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। दूसरा वाला है बुद्ध ने चमत्कार दिखाने को मना किया, लेकिन स्वयं ने राजगीर के गुद्ध। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई जिक्र हमको नहीं मिलता और ना ही उन्होंने कभी भी ऐसे कोई चमत्कार दिखाने का प्रयास किया था। तीसरा, पाली ग्रंथों में बुद्ध को महामायावी भी कहा गया है, जिसका अर्थ चमत्कार दिखाने वाला नहीं बल्कि महान उपदेशक है। यह बात सत्य है, इसका प्रूफ हमारे पास पाली ग्रंथों में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है केवल 3 सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट ऊपर के गलत है। ना ही उन्होंने कभी भी चमत्कार दिखाया और ना ही इस प्रकार के चमत्कारों पर प्रतिबंध लगाया था। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 यहां पर स्टेटमेंट है, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है। बुद्ध ने आत्मा की स्थायी सत्ता को नकारा।
क्या बुद्ध ने आत्मा की स्थायी सत्ता को नकारा? बिल्कुल सही। बुद्धा डिनाइड द परमानेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। और रीजन क्या है? बुद्ध के अनुसार प्रत्येक प्राणी में एक परमात्मा निहित होती है जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा देयर इज अ गॉड प्रेजेंट इन एवरी लिविंग बीइंग हु शोज द पाथ टू सैल्वेशन। बुद्ध का इस प्रकार का कोई विचार नहीं था। परमात्मा के अस्तित्व को उन्होंने मौन रहे, कभी भी उन्होंने परमात्मा को अपने अंदर भीतर स्वीकार करने वाली ऐसा कोई बात नहीं कही थी। तो यहां पर जो है ए सत्य है पर आर जो है असत्य होगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर दो स्टेटमेंट है, वही असर्शन वाले और रीजन वाले। पहला स्टेटमेंट है बुद्ध क्रिटिसाइज वैदिक रिचुअल्स। बुद्ध ने वैदिक अनुष्ठानों की आलोचना की। सही बात, बुद्ध ने वैदिक जो अनुष्ठान थे, जो रीति नियम थे, उसकी आलोचना तो करी थी। ठीक है, उन्हीं के आधार पर तो उन्होंने नया धर्म ही बनाया था। बुद्ध ने तर्क दिया कि यज्ञ व बलि कर्म मोक्ष के लिए आवश्यक नहीं है। ये भी सही है, बलि कर्म मोक्ष वगैरह के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारे पास ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहां पर स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, ठीक है, और व्याख्या भी सही तरीके से करता है। अब आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 में। पहला स्टेटमेंट है, यहां पर असर्शन है बुद्ध ने दुख के कारण के रूप में तृष्णा को स्वीकार किया है। बात तो सत्य है। The Buddha accepted craving as the cause of suffering, क्योंकि बुद्ध ने कहा है अपने प्रथम आर्य सत्य में कि इंसान के लिए दुख का कारण क्या है? तृष्णा, उसकी चाहत, उसकी इच्छा। और रीजन क्या है? तृष्णा से आसक्ति उत्पन्न होती है जो पुनर्जन्म का कारण बनती है। क्रेविंग गिव्स राइज टू अटैचमेंट व्हिच कॉजेस रीबर्थ। यस, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहां पर ए और आर दोनों सत्य है और ए आर ए की सही व्याख्या भी करता है। पुनर्जन्म के बारे में उनका कहना यह था कि हमारे आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, अपितु पुनर्जन्म या रीबर्थ होता है किसका? हमारे इच्छाओं का। तो जो मरते समय पे इच्छाएं बच जाती है वो पुनर्जन्म के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो यहां पर ए स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन से कथन बुद्ध दर्शन के अनुसार सही है? पूछा है, याद रखिएगा, सही है पूछा है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या पूछ रहा है? बुद्ध ने आत्मा की अनित्यता को स्वीकार किया। बुद्ध एक्सेप्टेड द इम्परमानेंस ऑफ द सोल। क्या बुद्ध ने ये कहा कि ये आत्मा जो है वो अनित्य है? अनित्य का मतलब होता है जो समाप्त हो सके। तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। आत्मा की अनित्य, तो इसको अनित्यवाद भी बुद्ध के फिलॉसफी को क्या कहा जाता है? अनित्यवाद। ठीक है, बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को नकारा। बिल्कुल सत्य। ठीक है, उन्होंने ईश्वर की सत्ता को नकार दिया, हालांकि इस पर वो मौन रहे थे। स्टेटमेंट देखेंगे यहां पर क्या आंसर इसमें बन सकता है। बुद्ध ने वेदों का अंतिम ज्ञान का स्रोत माना। गलत है ना। बुद्धा कंसिडर्ड द वेदास टू बी द सोर्स ऑफ अल्टीमेट नॉलेज। ये स्टेटमेंट गलत है। बुद्ध ने तृष्णा को दुख का मूल कारण बताया। ये स्टेटमेंट भी सत्य है। तो यहां पर हमारे लिए ये फर्स्ट तो सही लग रहा है, फोर्थ भी सही है और ऑप्शन के हिसाब से सेकंड भी सही लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर 1 और 4 ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर 1, 2, 4 सत्य है, 3 असत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा जा रहा है। बौद्ध धर्म का त्रिशरण यानी कि 3 रिफ्यूजेस में क्या क्या शामिल है? रिफ्यूजेस ऐसा नहीं होगा, ये क्वेश्चन वैसे गलत है। त्रिशरण का मतलब यहां पर 3 जेवल्स होना चाहिए। 3 जेवल्स में क्या क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म, संघ, निर्वाण। निर्वाण शामिल नहीं है। आपने वो एक जो म्यूजिक चलता है वो भी सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये स्टेटमेंट बुद्ध से है, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या होता है? बुद्ध तक जाना।
यानी कि बुद्धत्व को प्राप्त करना। बुद्धत्व एक व्यक्ति नहीं है, बुद्धत्व एक स्टेट है, एक अवस्था है जहां पर हर एक व्यक्ति जा सकता है। ठीक, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संघ में शामिल होना पड़ेगा और धम्म को सीखना पड़ेगा, धम्म को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बुद्ध, धम्म और संघ यहाँ पर आंसर है, तो केवल 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए आगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर फिर आपके पास 2 स्टेटमेंट है महावीर स्वामी से। अभी हमने देखा लगभग सारे क्वेश्चन जैनिज्म बौद्धिज्म से थे, अब ये क्वेश्चन शायद जैनिज्म से आने वाले हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, आफ्टर महावीर स्वामी द तीर्थंकर ट्रेडिशनली एंडेड, यानी कि महावीर स्वामी के पश्चात तीर्थंकर परंपरा जो है समाप्त की गई थी। बिल्कुल सत्य, महावीर स्वामी जो है वो अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के। प्रथम कौन थे, 14th तीर्थंकर थे। प्रथम कौन थे, आदिनाथ, यानी कि ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जी, ऋषभ देव। ठीक है, जैन धर्म में केवल मुनियों के लिए कैवल्य की प्राप्ति संभव मानी गई है। क्या जैन धर्म में कहता है कि सिर्फ मॉन्क्स या फिर मुनि या जैन मुनि जो है वो प्राप्त कर सकते हैं कैवल्य? कैवल्य का मतलब मोक्ष, और बाकी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सभी लोग जो सही तरीके से धर्म का पालन करेंगे उनको कैवल्य या मोक्ष प्राप्ति संभव है। तो यहां पर क्या है स्टेटमेंट, एक सही है, दूसरा गलत है, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर ये ऑप्शन है आपके पास सही। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन जैन फिलॉसफी कर्मा क्लिंग्स टू द सोल एज मटेरियल प्रैक्टिकल पार्टिकल। जैन धर्म में कर्म एक भौतिक कण के रूप में आत्मा से जुड़ जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, जैन धर्म पुनर्जन्म और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैनिज्म एक्सेप्ट रीबर्थ एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। तो ये तो याद रखना कि ये सही है स्टेटमेंट। जैन धर्म में पुनर्जन्म और आत्मा दोनों के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया गया है। और पहला स्टेटमेंट, कर्म एक भौतिक कण के रूप में आत्मा से जुड़ जाता है, ये भी स्टेटमेंट सत्य है। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। तो 17 का आंसर है सी, दोनों सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर आपको सत्य बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। पार्श्वनाथ taught all the 5 महाव्रत्स ऑफ जैनिज्म। क्या पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के सभी 5 महाव्रतों की शिक्षा दी थी? महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य व्रत को जोड़कर 5 महाव्रतों को पूर्ण कर दिया। अब देखिए यहां पर कोई एक स्टेटमेंट सही हो सकता है, वो तो क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है। तो यहां पर स्टेटमेंट सही है। इनके 5 महाव्रत कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब इसमें से ये जो 4 हैं ऊपर के, वो किसके हैं? श्री पार्श्वनाथ जी के हैं। और जो चौथा स्टेटमेंट है वो श्री महावीर का है, महावीर ने जोड़कर पूरा किया है। तो यहां पर ओनली 2 करेक्ट होगा, सिर्फ 2। तो यहां पर केवल 2 ही करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू जैनिज्म अ पर्सन फ्रॉम एनी सोशल क्लास कैन बी एलिजिबल टू अटेन कैवल्य। जैन धर्म के अनुसार केवल्य प्राप्ति के लिए किसी भी सामाजिक वर्ग का व्यक्ति पात्र हो सकता है। वो उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, वो गलत है, ये सही होगा। जैन धर्म वेदों को अपौरुषेय मानता है। जैनिज्म कंसिडर द वेदास टू बी अपौरुषेय। ये स्टेटमेंट गलत है। हम आगे क्या पढ़ते हैं, जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो वेदों का एक और नाम क्या दिया गया है? अपौरुषेय दिया गया है। अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब क्या है? जो ग्रंथ या जो चीजें किसी पुरुष यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा ना लिखी गई हो। किसके द्वारा लिखी गई हो? ये लिखी गई हो किसी या एक ईश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा लिखी गई हो, जिसको अपौरुषेय कहा जाता है। तो
हमारे वैदिक धर्मों के जो ग्रंथ है उनको अपौरुषेय कहा जाता है, तो क्या इस स्टेटमेंट को जैन धर्म स्वीकार करता है? बिल्कुल नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो केवल एक यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो अपौरुषेय से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, कथन देखना यहां पर और आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं। जैन धर्म में अनेकांतवाद को तार्किक रूप देने के लिए सप्तभंगी न्याय की अवधारणा दी गई। टू गिव लॉजिकल फॉर्म टू प्लूरलिज्म इन जैनिज्म द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तभंगी न्याय वाज गिवन। अब यहां पर अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद जैनिज्म का एक मूलभूत सिद्धांत है जो कहता है कि दुनिया में किसी भी एक विचार का, किसी भी एक तथ्य का एक ही लक्षण या एक ही सत्य नहीं हो सकता, उसके अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, अलग अलग उसके डायमेंशन होते हैं, और इसे हम अलग अलग 7 भागों में जो है विभाजित करके देख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इसमें 7 शब्द आते हैं, है, नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है परंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है परंतु कहा नहीं जा सकता, है परंतु कहा नहीं जा सकता, है, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। तो यहां पर क्या होगा? सप्तभंगी न्याय वाला सही है स्टेटमेंट। और स्यादवाद के अनुसार कोई भी वस्तु केवल एक दृष्टिकोण से देखी जा सकती है, बिल्कुल गलत। इसके एक दृष्टिकोण नहीं है, इसके बल्कि 7 अलग अलग डायमेंशन है, दृष्टिकोण है। यहां पर स्टेटमेंट केवल एक सही है, तो आंसर भी क्या होगा? ओनली 1 इज करेक्ट। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सही जोड़ी में लाना है आपको यहां पर जो तीर्थंकर है और उनके बेसिकली जो उनके सिंबल्स है, प्रतीक चिन्ह है, उनके तरफ। ऋषभदेव, तो इनका सिंबल क्या है? सांड यानी कि पुल, ठीक है। पार्श्वनाथ, इनका सिंबल क्या है? सर्प है, बिल्कुल सही। महावीर स्वामी का है सिंह और शांतिनाथ जी का है हिरण। तो यहां पर ए का है 2 ठुक में है ए, है ना। बी का है 1, बी का 1, सी का 3 और 4 का डी। तो यहां पर हमारे लिए बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, जैन साहित्य है जिसके आपको जोड़ी बनानी है, ठीक। पहला है कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, न्याय महासूत्र और आचरांग सूत्र। एक तरफ जैन ग्रंथ है और दूसरी तरफ उसके बारे में स्टेटमेंट है कि इनमें से कौन सा जुड़ा हुआ है। तो पहला है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने इसको लिखा था, तो यहां पर तो जुड़ जाता है 2 से। इसके बाद भगवती सूत्र, ये जैन शिक्षाओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, तो यहां पे जुड़ जाएगा ये। न्याय धम्मक महासूत्र, ये महावीर के जीवन के बारे में बताता है। और आचरांग सूत्र, ये आचरण के बारे में, बौद्ध धर्म के आचरण के बारे में बताता है। तो यहां पर अगेन ए का है 2, ए का है 2, बी का है 1, बी का है 1, 3 का है 3 और 4 का है डी। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित ग्रंथ है, भगवती सूत्र शिक्षाओं का संग्रह, न्याय धम्मक महासूत्र महावीर का जीवन के बारे में इसमें है, और आचरांग सूत्र भिक्षुओं का आचरण बताता है, ठीक। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा तत्व मोक्ष की ओर ले जाने वाला अंतिम चरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाइनल स्टेप लीडिंग टू मोक्ष? ये जो है संवर, निर्जर, आजीव, केवल, इसमें से कौन सा है जो मोक्ष के बारे में नहीं है? देखिए, संवर और निर्जर, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में थोड़ा सा अब डिटेल में जाओगे तो ही पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है। संवर का मतलब होता है जीव को आजीव के अंदर से बाहर निकालना, और निर्जर का मतलब होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। संवर का मतलब होता है जीव यानी कि लिविंग थिंग को आजीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग के अंदर जाने से रोकना। इसका मतलब क्या है? दुनिया में 2 तत्व हैं, जीव यानी कि हम सारे जो मनुष्य है जीव है, और आजीव चीज यानी कि पूरी ये जो फिजिकल मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो भौतिक दुनिया है, वो हम यहां पर आके क्या करते हैं? इस दुनिया में बंध जाते हैं। तो जैसे हम दुनिया में बंध जाते हैं
वैसे हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, हम यहां से बंधे रह जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को रोकना कि जीव के अंदर आजीव को जाने से, प्रवेश करने से रोकना ही क्या कहलाएगा? संवर। अगर ऐसा होता है तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। निर्झर, अब ये दूसरा स्टेप है। अगर आप जीव के अंदर आजीव को जाने के लिए, यानी कि भौतिकवाद उसके अंदर जा चुका है, जैसे कि हम सारे लोग, तो हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? इस आजीव को जीव से बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहां पर जो दूसरा स्टेप है वो क्या होगा? निर्झर। जीव के अंदर आजीव को जाने से रोकना, संवर। और निर्झर क्या है? अंदर जो भौतिक पदार्थ है वो अगर चला गया है, या भौतिक सुख सुविधाएं से आपने घिर चुके हो, आप अपने लाइफस्टाइल में इतने अंदर तक जा चुके हो कि आप मोक्ष को ही भूल चुके हो, तो यहां पर वो सिस्टम क्या आएगा? उसको बाहर निकालना, निर्झरा। और कैवल्य तो अंतिम स्टेज है, कैवल्य तक जाने वाले तो पता है। आजीव, आजीव ऐसा कोई शब्द यहाँ पर ये स्टेटमेंट से जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर ए बी सही है, ए भी है, बी भी है, सी भी, डी भी है, लेकिन सी नहीं है। ए बी और डी सही है, सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आजीव, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है आजीव, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए, ये काफी लंबा चैप्टर है, काफी लंबा टॉपिक है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो थोड़ा, है ना, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ये तो क्लास आई है, वहां पर आपको इसकी डिस्कशन हम करके देंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग बुद्धिज्म? इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म के संबंध में जो है सही नहीं है? सही है पूछा है, ठीक है, करेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट पहला है, थेरवाद बौद्ध धर्म में बुद्ध को ईश्वर की तरह पूजता है। ओके। सेकंड है, महायान संप्रदाय में बोधिसत्व की पूजा की जाती है। तीसरा है, थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका, म्यांमार आदि में प्रचलित है। और चौथा है, महायान बौद्ध धर्म तिब्बत, थाईलैंड में प्रचलित है। ठीक है, तो यहां पर एक एक करके ध्यान से पढ़िए कोई स्टेटमेंट। यहां पर आपको क्या बताना है? सही इनमें से विकल्प में से चुनना है। थेरवाद बौद्ध धर्म में बुद्ध ईश्वर की तरह पूजा जाता है, यह स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि थेरवादी जो है वो हीनयान से संबंधित है, तो यहाँ हीनयान में बुद्ध की पूजा नहीं की जाती। दूसरा है, महायान संप्रदाय में बोधिसत्वों की पूजा की जाती है। बोधिसत्व आर वर्शिप्ड इन दी महायान सेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है। बोधिसत्व का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे बौद्ध धर्म के संत या उनके बौद्ध भिक्षु जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक इस दुनिया में इसलिए उपस्थित है क्योंकि वो बाकी लोगों को भी मोक्ष दिलाना चाहते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बोधिसत्व। जैसे पद्मपाणि एक काफी इंपॉर्टेंट बोधिसत्व हुए। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट सही, दूसरा वाला। तीसरा स्टेटमेंट, थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों में प्रचलित है, ये भी बिल्कुल सत्य है ना, यानी कि हीनयान वाला शाखा। और महायान बौद्ध धर्म तिब्बत और थाईलैंड में प्रचलित है, ये भी सत्य है। तो 2, 3, 4 सत्य है, पहला गलत है। स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। तो ओनली 2, 3 और 4 करेक्ट होगा, बाकी पहला जो है वो गलत होगा। ठीक है, 24 का आंसर है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से पढ़िएगा। इन जैनिज्म द प्रैक्टिस ऑफ संथारा इज कंसिडर्ड टू बी डेरिवेटिव ऑफ विच वर्ड? जैन धर्म में संथारा प्रथा को किस शब्द का व्युत्पन्न रूप माना गया है? ये कहां से निकला है संथारा? संथारा वर्ड निकला है संलेखना से। किससे? संलेखना से। संलेखना का मतलब होता है उपवास द्वारा देह त्याग। और संथारा कौन करता है? जब संतों की बात आती है तो संथारा कहलाता है। ठीक है, अगर आप अपने किसी गुरु के समक्ष जाकर के निर्वाण लेते हैं तो संलेखना, और अगर आप खुद से स्वयं से ही आप अपने देह त्याग करते हैं तो वो संथारा। ठीक है, तो ये 2 शब्द है। संथारा जो है संलेखना का ही विस्तृत रूप है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नदी सूत्र इज अ पार्ट ऑफ जैन लिटरेचर। नदी सूत्र जैन साहित्य का भाग है। कौन से जैन साहित्य का? आगम, लौकिक साहित्य, नाड़ी परीक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, आगम ग्रंथ जो कि जैन धर्म का मूल ग्रंथ है, इनकी संख्या 12 है। तो ये स्टेटमेंट ये वाला तो आपको नहीं है कि नदी सूत्र जो है जैन धर्म के आगम का तो पार्ट नहीं है। लौकिक साहित्य का भी पार्ट नहीं है। नाड़ी परीक्षिका
ये एक्चुअल में इसी का पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है थोड़ा आयुर्वेद से, ठीक है, मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इसमें सी आंसर सही होगा। नदी सूत्र जैन साहित्य जो है वो नाड़ी परिचिका सूत्र का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि मेडिकल से जुड़ा हुआ है इसलिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आफ्टर विच श्वेतांबर सेक्ट इमर्ज इंडिपेंडेंटली, श्वेतांबर संप्रदाय किस संगीति के पश्चात स्वतंत्र रूप से उभरा? पाटलिपुत्र, वल्लभी, वैशाली या अमरावती? तो यहां पर देखिए आपके पास दो ही ऑप्शन होने चाहिए, क्योंकि ये जो इनकी संगति है जैन संगति वो दो ही बार हुई थी। कहां पर? एक बार पाटलिपुत्र में और एक बार वल्लभी में। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो गलत अपने आप हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र में जब संगति हुई थी तब वहां पर आपको ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट पहली बार सामने आएगा, जहां पर एक तरफ दिगंबर्स थे जो मूल दिगंबर थे, जो मूलतः कौन थे? जैन थे, मूल रूप से जैन थे। इसके बाद इनकी जो शाखा बनी वो थी श्वेतांबर। इसके गुरु थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, और इनके गुरु थे भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जो डिस्प्यूट हुआ था इनके बीच में, है ना, तो श्वेतांबरों के जो संस्थापक थे स्थूलभद्र वो यहीं रुके थे, यानी कि पाटलिपुत्र में, और दिगंबरों के जो संस्थापक थे भद्रबाहु वो दक्षिण चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के। वहां से वो चंद्रगुप्त मौर्य वापस नहीं आए, लेकिन ये लोग वापस आकर के जब मिलना चाहा तो देखा कि श्वेतांबर जो है वो आपस में बहुत सारी चीजें चेंज कर चुके हैं, यानी कि सफेद वस्त्र धारण करना और बहुत सारी चीजें, इनके जो नियम है वो शिथिल हो चुके थे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि श्वेतांबर जो है अलग कब हुआ था? पाटलिपुत्र संगीति के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है? ए, पाटलिपुत्र की संगीति। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, महावीर स्वामी विवाहित थे, महावीर स्वामी वॉज मैरिड, श्वेतांबर संप्रदाय उन्हें अविवाहित मानता है। अब यहां पर दो विचारधाराएं हैं श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में, दोनों अलग अलग मानते हैं। महावीर स्वामी विवाहित थे, ये विचारधारा है श्वेतांबर की, दिगंबर नहीं मानता। श्वेतांबर संप्रदाय उन्हें अविवाहित मानता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिगंबरों के लिए करेक्ट होगा। दिगंबर ये मानते हैं कि ये अविवाहित थे, तो यहां पर स्टेटमेंट एक जो है वो करेक्ट है, बी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो दो कथन में से जो पहला कथन है वो केवल एक सही होगा। 29 का आंसर है ए, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यहां पर भी दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन से सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, इन श्वेतांबर जैनिज्म ईटिंग फूड इज कंसिडर्ड नेसेसरी इवन आफ्टर अटेनिंग कैवल्य। क्या श्वेतांबर जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति के बाद भी भोजन करना आवश्यक माना गया है? यस, बिल्कुल माना गया है, इनके में अलाउ। और दूसरा स्टेटमेंट है, द दिगंबर सेक्ट डिसएग्री विद दिस, दिगंबर संप्रदाय इससे असहमत है, ये भी करेक्ट है। दिगंबरों का मानना है कि अगर आपको एक बार मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो आपको भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक जी पा रहे हो ठीक है, हवा लेकर के, अन्यथा आपको मर जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आखिरी क्वेश्चन था 30वां नंबर का, और इसमें दोनों आंसर जो है वो करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संबंध में, यानी कि जो हमारे 6th सेंचुरी बीसी में जो रिवोल्ट हुआ था, रिलीजियस रिवोल्ट या धार्मिक क्रांति, हमने उसके बारे में 30 प्रश्नों पर चर्चा करी। और हम अगले जो क्लास है वहां पर हम इसके बाद महाजनपद काल और उसके समय पर जो भी दर्शन के 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम वहां पर उसको डिस्कस आपके साथ जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।